आखिर खुल गया शगुन का राज। इशिता ने भल्ला परिवार के सामने लाया शगुन का कड़वा सच। एक्चुअली उसके पास वो लेटर था जो अनिल नागपाल लिख कर गए थे बिफोर कमिटिंग सुसाइड कि शगुन ने उसे ये सब करवाया। तो वो लेटर में साफ साफ लिखा था दैट इट्स शगुन, बट थोड़ा सा डर जाती है शगुन, लेकिन फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो स्मूथली उसको हैंडल कर लेती है। मैरिज रजिस्ट्रार के पास इशिता ने प्रूफ के साथ साबित कर दिया कि शगुन ने ही उससे किडनैप करवाया था। अपने हाथों से मरने से पहले लिखा है कि मुझे किडनैप किसी और ने नहीं, तुमने किया था शगुन। पर शगुन है कि अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। जी हाँ, इशिता आ जाती है, रिवील कर लेती है कि आई एम द किडनैपर, लेकिन मैं भी बहुत स्मूथली हैंडल कर देती हूँ कि नहीं, इट्स नॉट मी, इट्स अशोक। मैं अशोक पर ब्लेम डाल देती हूँ। एंड अशोक और मेरा जो पास्ट रिलेशन या पास्ट जो हिस्ट्री रही है, क्योंकि वो भी विलन ही है, तो ही ऑल्सो अग्रीज एंड ही प्लेज अलॉन्ग और वो कह देता है कि हाँ वो लेटर अशोक ने लिखा है। सो शगुन तो बच जाती है, लेकिन आई एम श्योर एट सम पॉइंट सबको सच्चाई पता चली जाएगी। जी हाँ, शगुन ने ये पूरा ब्लेम डाल दिया अशोक पर और किसी तरह भल्ला परिवार, यहाँ तक कि उसके पति मणि को भी कन्विंस कर लिया। उसने ये बोला है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो शगुन बोल रही है वो सच हो सकता है, उसको टोटली रूल आउट नहीं कर सकते। और ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उसके नज़रिए से इतनी बारी हुआ है कि शगुन को जब कुछ लगता है तो मणि आके उसको मणि बोलता है कि नहीं तुम गलत सोच रही हो। तो ऐसे काफ़ी बार हो चुका है पहले भी कुछ सीन्स में। तो ऐसा कोई कुछ नया नहीं है कि किसी इंसान को कुछ गलत फहमी हो जाए और कुछ नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि मणि को लग रहा है कि ठीक है, इशिता को यकीन है, लेकिन हो सकता है उसे गलत फहमी हो, क्योंकि जो शगुन जो बोल रही है वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो सच हो। अब क्या करेगी इशिता? अब तो शगुन मणि की शादी भी हो चुकी है। फाइनली शादी तो हो चुकी है मणि के साथ, बट वो भी शगुन का एक प्लान है एंड उसके हिसाब से ये शादी से उसका एक प्लान का जो स्टेप है उसने वो क्रॉस कर लिया। हे भगवान, इशिता को हिम्मत देना अपने परिवार को शगुन नाम की इस मुसीबत से बचाने के लिए।